हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इसके पहले हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले लिए और किस तरह इसका एप्लीकेशन फॉर्मूले में अप्लाई होता है वो देखे। ठीक है, अब हम उसके आगे के प्रॉब्लम लेंगे। क्या होगा चलो देखते हैं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस रेस टू फाइव। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बार बार बताया, लैप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू एन, वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी रेस टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह अप्लाई होता है चलो देख लेंगे ना। आई एम गोइंग टू सॉल्व लैप्लास इनवर्स। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस को ऐसा सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन आ गया आपका। अब एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है देखो, ये सब वैल्यू एफ ऑफ एस का है। तो ये क्या बन गया मेरा, एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस रेस टू फाइव। हाँ, चलो एस और फाइव एक जैसा दिखता, तो ध्यान देना आप लोग ने। अब मेरे को यहाँ पे दिखता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखता है। तो क्या है इसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 10वीं में पढ़े आपने। ठीक है, 10वीं का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखना इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, एस रेस टू फाइव, एस रेस टू फाइव। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह सॉल्व होगा चेक करना। एस रेस टू फोर, टू एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू फाइव। हाँ, एस रेस टू फाइव। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेंगे। किस तरह सेपरेट होगा, एस रेस टू फोर डिवाइडेड बाय एस रेस टू फाइव। स्प्लिट अप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्प्लिट अप। अब देखना डियर, टू एस स्क्वायर बाय एस रेस टू फाइव, वन अपॉन एस रेस टू फाइव। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये और ये कैंसल, तो व्हाट इट बिकम, वन अपॉन एस, यहाँ पे बचा टू अपॉन एस क्यूब, और यहाँ पे एस रेस टू फाइव। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके लेप्लास ले लेंगे। लेप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस, टू बाहर आएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ टू प्लस वन, देन लेप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस रेस टू फाइव को लिखेंगे अपन। फाइव को क्या लिखेंगे बोलो, फॉर्मूला बनेगा, फाइव को लिखेंगे फोर प्लस वन। ठीक है, अब बोलो लेप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस क्या होता, तो आपका आ जाएगा पहला ही फॉर्मूला है सर, वन आ जाता। अब इसको देखेंगे, टू टाइम्स ऑफ एस रेस टू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का क्या है, टी फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, क्योंकि एन का वैल्यू टू है। पर यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा टी रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है, फोर है। पहले हम लोग ने स्प्लिट अप करे, हमेशा आपको एन प्लस वन बनाना है। क्या बनाना है, एन प्लस वन। तो यहाँ थ्री था तो आपने टू प्लस वन बनाए, यहाँ पे फाइव था तो फोर, फोर प्लस वन बनाए। तो फोर प्लस वन, फिर एन का वैल्यू फोर हो गया, तो टी रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसा कर सकते हैं देखो बोला, कैसा आएगा। अगर जो बच्चों को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। टू फैक्टोरियल और टू कैंसिल हो जाता, वन माइनस टी स्क्वायर, तो टी रेस टू फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर, क्योंकि फोर फैक्टोरियल क्या हो जाता है, ट्वेंटी फोर होता है। ठीक है, अब आगे हम इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के, तो किस तरह अप्लाई होगा। पहले हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में देखे थे, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई होता है ई रेस टू ए टी, तो एफ ऑफ एस बना था। अब एफ ऑफ एस में अप्लाई होकर एफ ऑफ टी बनेगा, तो कैसा बनेगा चेक करना। यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस प्लस ए का, तो यहाँ पे अगर प्लस ए है तो आपको ई रेस टू माइनस ए टी बाहर आ जाएगा। फिर जो भी यहाँ फंक्शन है वो अवेलेबल रहेगा। मैं समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं। मान ले कोई क्वेश्चन है ऐसा आपका एस प्लस एक दूसरा सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है एस प्लस थ्री का पावर फोर। ठीक है, इस तरह। अब मुझे इसमें यहाँ पे कोई ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, इस तरह। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है वो बाहर ले लेंगे ई रेस टू के फॉर्म में। कौन से, ई रेस टू
एटी के फॉर्म में, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका अपोजिट लेना, तो -3 बाहर आ जाएगा। फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ जो एस का पावर है वो उसको लग जाएगा इस तरह, ठीक है ना। लेकिन आपने ये नोटिस करना कि इसका पावर ग्रेटर देन 1 ही होना, तभी अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। मेन सर समझा नहीं मेरे को, अगर वहां पे ग्रेटर देन 1 पावर नहीं रहेगा तो फिर तो अपन डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना बेटे, e⁻3t, ऐसा फॉर्मूला ही है उसका। 1/s+a बोले तो e⁻−8 होता। तो अगर ए एक से बड़ा पावर रहा यानी ग्रेटर देन 1 रहा, तो तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे। मीन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। देखो यहाँ पे देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ s+1 ले लो r⁻², ठीक है। अगर वो 2 नहीं होता तो आप डायरेक्ट e⁻t लिख डालते थे, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी से पहले e⁻at को बाहर लेंगे, सब बाहर लेंगे। जैसे अगर आप इसको अंदर शिफ्ट करें तो कैसा शिफ्ट करते थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लैप्लास के अंदर s रिप्लेस बाय s+a, तो जहां जहां s है वहां s+a रखते थे। बट यहाँ पे अब अपन बाहर ले जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा e⁻t, फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ जो भी इसका पावर है वो दे देंगे, तो s का पावर 2 है तो 2, फिर देन उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास ले लेंगे डायरेक्ट अपन इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया कि अगर इसको आप बाहर लेंगे कब निकलेगा, पहले तो ये नोटिस करना है कि उसका जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 होना। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। देखो हम प्रॉब्लम लेके समझते किस तरह आता, चेक करना। यहाँ पे ये हो गया, ये नहीं कट होना क्योंकि वो थ्योरम है। अब देखना इस तरह होगा ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व ये क्वेश्चन से। अब देखिए आपने लिखे लैप्लास इनवर्स ऑफ s-1 का पावर 5, ठीक है। अब इसको देखना है, इसको बाहर लेंगे तो a का वैल्यू क्या है, -1 है, तो उसको अपोजिट लेते, तो क्या बनाओ, ये प्रॉपर्टी से सब बाहर आया तो इसका अपोजिट, तो जो भी आया e⁻at, a का वैल्यू क्या है बाबा, जो भी a का वैल्यू है वो देखो, a इज व्हाट, a 1 है तो 1t आ जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ s⁻5, तो s का पावर कितना है, 5 है तो 5 है इस तरह। अब इसका लैप्लास इनवर्स निकाल लो आप, किस तरह अप्लाई होगा, e⁻t लैप्लास इनवर्स ऑफ s⁻4+1, 5 को क्या लिख सकता, 4+1, फिर आप फॉर्मूला लगा दो पहला वाला, s⁻n+1 का बोलो क्या आएगा, e⁻t 4 जो भी यहाँ पे रहे उसका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने समझा कि आपको अगर इसका पावर 1 से बड़ा है तो पहली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, और हाँ कोइफिशिएंट ऑफ s हमेशा 1 होना, कोई दूसरा कोइफिशिएंट पे अप्लाई नहीं होता। सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे, मैं एक और एग्जांपल लेता, मान ले कोई क्वेश्चन इस तरह है लाइक दिस, आपके पास आ गया 3s+4 आ गया और s⁻² आ गया, ऐसा कुछ मान ले। तो सबसे पहले s का कोइफिशिएंट बाहर लेंगे अपन। अब s का कोइफिशिएंट किस तरह बाहर आएगा, s के बाजू में जो भी नंबर है उसको बाहर ले और उसका पावर देख ले, तो पावर क्या है, 2 है, तो 3 का पावर 2 बाहर आ जाएगा। तो जैसे हमने बाहर ले ली तो 3 का पावर 2 बाहर आ गया इस तरह, 1 बना लिया, 3/4 हो गया है, सॉरी 4/3 हो गया है, ये आ जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्यों आ गया, ताकि ये 3 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया तो ये डिनोमिनेटर में चल गया 3, बट इसका पावर 2 था तो 2 भी आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9 हो जाता। अब इसको बाहर लेके बताओ मेरे को, अब यहाँ पे ये भी बाहर आ जाएगा, बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या अप्लाई होगा, e⁻, जो भी यहाँ रहा है उसका अपोजिट, तो ये आ जाएगा -4/3 t, लैप्लास इनवर्स ऑफ कितना पावर है, 2 है, तो s का पावर 2 आ जाएगा, जो भी पावर है। अगर सर 3 होता तो 3 आ जाएगा, 5 होता तो 5 आता, 10 होता तो 10 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका कोइफिशिएंट हमेशा 1 होना, ठीक है। अभी तक जो प्रॉब्लम थे तो रेडीमेड 1 देवा था, अब इसका लैप्लास तो आता, आपको बोलो क्या आता, 1/9 e⁻4/3t, इसका आ जाएगा t⁻1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को लिखेंगे अपन 1+1, तो t⁻1/1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और भी ले सकते एग्जाम्पल अपन, और लेना है तो और भी ले लो, चलो देखते हैं अपन और प्रॉब्लम ले लेंगे। मान ले ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ले लेता, मान ले ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 2s+3 रूट में आ गया, ठीक है। अब इसको रूट में ले ले, अब इसको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो गया, अब कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले इसका रूट ले लो। रूट को क्या लिखता मैं, 2s प्लस, लैप्लास इनवर्स ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको, लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s), तो 3/2 आ गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा सा,
अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखना चेक करना, 2s प्लस 3, रूट हट गया तो 1/2। अब यहाँ पे अपन 2 को बाहर लेंगे क्योंकि क्या हो गया, इसका s का जो कोइफिशिएंट आ गया 2 आ गया, मुझे s का कोइफिशिएंट 1 चाहिए। अब 1 ले लो, तो जैसे 2 बाहर आया तो कैसा होगा, यहाँ पे 2 अगर आपका बाहर आ गया तो क्या होगा, देख नॉर्मल एकदम 2 जो भी पावर है वो दे देंगे, तो 2 1/2। फिर आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस, अब देखो 2 बाहर आया तो 2 का पावर 1/2 था, वट एवर 3/2 भी आया, 5/2 भी आया तो पावर उसका वो आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3/2 का पावर 1/2। फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे अपन, फिर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाएंगे। 1/2 बोले तो 1/√2 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको बाहर लेंगे, e माइनस 3/2 t आ गया, लैप्लास इनवर्स ऑफ e माइनस 3/2। तो व्हाट इट बिकम s रेस्ट टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है तो टी रेस टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखेंगे। तो व्हाट इट बिकम लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 इज इक्वल टू, तो टी रेस टू एन ग्यामा ऑफ n+1 लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अगर फ्रैक्शन आया पावर के अंदर, तो फ्रैक्शन आया तो आपको ग्यामा ऑफ n+1 लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले n+1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, n+1। तो मैं आपको बेसिक में समझाता हूँ। अब अगर आपको n+1 बनाना है यहाँ पे, तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे +1 -1, क्या लिखेंगे आप, +1 और -1। तो ये हाफ और ये -1, तो हाफ और -1 क्या होता, -1/2 +1, इस तरह। क्योंकि हमेशा आपको n+1 ही बनाएंगे, जब तक आप n+1 नहीं बनाएंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये हाफ को मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रॉब्लम के अंदर, 1/√2 e⁻³ और ये बन गया मेरा लैप्लास इनवर्स ऑफ s⁻² -1/2 +1। ठीक है, अब अप्लाई करो फॉर्मूला, अब अप्लाई करो, ठीक है ना, मीन समझा, ऐसा समझ गया मेरे को। ये हाफ रोटी, ये आधी रोटी है, तो आधी रोटी को आपने एडजस्ट करके लिखिए, माइनस हाफ रोटी प्लस एक रोटी। ठीक है, -1/2 +1 को आपने हाफ बना के लिखे, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप इस तरह, क्यों, ताकि मुझे n+1 चाहिए, क्या चाहिए, n+1। तो ये आपका फॉर्मूला बना। तो व्हाट इट बिकम e⁻³ t और t⁻, हाफ माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय ग्यामा ऑफ नॉट रूट, हाँ ये रूट नहीं है, ग्यामा है बेटा, इट इज नॉट ए रूट, इट इज ए ग्यामा, हाफ +1। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस हाफ है, मैं इसको लिख सकता हूँ √2 e⁻³ t, और ये माइनस रूट है तो रहने दो इसको, -1/2, और अंदर क्या आ जाएगा, -1/2 +1, हाफ हो जाता। अब ग्यामा ऑफ हाफ क्या रहता, बताओ बताओ, ग्यामा ऑफ हाफ बोले तो ग्यामा ऑफ हाफ बोले तो √π, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 e⁻³ और इसको भी नीचे ला लिया तो इन्हें रहने दो, नहीं तो और प्रॉब्लम बन जाएगा। इसको ग्यामा ऑफ हाफ को लिखेंगे अपन √π। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई होती है, क्योंकि बहुत एग्जांपल ले लिया मैंने, कैसा बाहर लेना, पावर को वही रखना, जो ए है उसको बाहर लेना, s+a है तो a आएगा e⁻80, अगर माइनस है तो +80 बाहर आएगा, जो भी पावर है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन पावर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। वो तो कॉमन सेंस यूज करेंगे आप लोग, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, 1 ही रहेगा, अगर सपोज ग्रेटर देन 1 नहीं रहे, लेस देन 1 भी चलता, ग्रेटर देन 1 चलता, लेकिन इक्वल टू 1 नहीं चलता। अगर उसका पावर 1 रहे तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, लेप्लास इनवर्स ऑफ s+a इज इक्वल टू e⁻80। लेस देन 1 भी चलता, ग्रेटर देन 1 भी चलता। ठीक है फ्रेंड, चलो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके प्रॉब्लम लेंगे। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम, आपको फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।